Hello everyone. As usual, we welcome you all in these classes. Till now, we all had seen so many things. Now, in today's class, we'll also try to learn some new thing. What are those things? Let's start. Yes. Now, in today's class, we'll try to learn about some new topics. The name of the topics are different types of numbers. So today we'll try to learn about types of numbers. टाइप्स ऑफ नंबर्स। कुछ नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं और कुछ नंबर्स के बारे में नहीं जानते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग उनको जानने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट नंबर इज इवन नंबर। फर्स्ट नंबर इज इवन नंबर। सो इवन नंबर्स आर दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो कि डिविजिबल होते हैं 2 से। डिविजिबल बाय 2। अब इनको पहचानने का सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका क्या है कि इन वंस प्लेस पे हमें वैल्यू मिलती है, या तो वैल्यू मिलेगी 0, इधर 2, इधर 4, इधर 6 और 8। अगर वंस कोई नंबर लिखा है उसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स होते हैं, तो हम कहते हैं दैट नंबर इज इवन नंबर। और उसको डिवाइड करने पे वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड भी हो जाएगा। एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल इज 2456। तो इस नंबर के देखिए वंस प्लेस पे 6 है, वंस प्लेस पे 6 है, तो देखिए हम नहीं बोलना है कि अगर 6 होगा सो दिस नंबर इज इवन नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 20,400। So now in this number at ones place we have here 0, यहाँ पे 0 है, so it means that this number is also even number। इस तरीके से हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर इज ऑड नंबर। दिस इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इन केस ऑफ ऑड नंबर those numbers which are not divisible by 2 known as odd numbers। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि ऑड नंबर वो होंगे जो कि नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो अब इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग? इन वंस प्लेस पे वैल्यू आप देखिएगा तो हमारे पास आएगी, उन नंबर्स में 1 होगा, 3, 5, 7 एंड 9। ये सभी डिजिट्स होंगे एट वंस प्लेस। एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल इज 2459। तो देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पे हमारे पास 9 है, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज ऑड नंबर। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 20,401। तो at ones place we have here 1, so we can say that this number is odd number। इस तरीके से हम लोग इवन नंबर और ऑड नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। अब कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 24024668 ये इवन में आएगा कि ऑड में आएगा। तो इसको पहचानने का एक हम सिंपल तरीका बता रहे हैं, याद करने का सिंपल तरीका। देखिए इवन में हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3, 4। देयर आर 4 लेटर्स, 4 लेटर्स हैं। तो इट मीन्स दैट कि ये 4 किस में आता है? 0, 2, 4, 6, 8 इसमें आ रहा है। तो दैट मीन्स जब भी ऐसे 4 ये होगा या फिर जब भी ये सीरीज रहेगी तो उस टाइम पे वो हमारा इवन नंबर हो जाएगा। ऑड में देखिए कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3। देयर आर 3 लेटर्स, सो इट मीन्स दैट 3 क्या बता रहा है? 3 बता रहा है ये वाली सीरीज 1, 3, 5, 7, 9। सो अगर वंस प्लेस पे ये सही वैल्यूज होंगी तो दैट इज ऑड नंबर। इस तरीके से लर्न किया जाता है।
Now next number is a prime number. Third number is prime number. So I'm going to write here prime number. So what are prime numbers? इन नंबर्स के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स करने पे वो नंबर या तो खुद ही वैल्यू आए, या तो उनकी खुद की वैल्यू आए, या तो 1 ऑफ 10 हो। इट मीन्स दैट कि वो नंबर जो कि 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से डिविजिबल हो, इसके अलावा और किसी से भी डिविजिबल ना हो। दोज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। तो करेंटली हम लोग यहाँ पे डिविजिबल के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 and सेल्फ मीन्स खुद से, खुद से, यस, खुद से, स्वयं से, ठीक है। 1 से और खुद से वो नंबर से डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होंगे। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू राइट हियर एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज सी हियर 2। अगर हम 2 लेते हैं तो देखिए 2, तो 2 हमारा ये 2 से डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट इज इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर 3। देखिए 3 किससे किससे डिविजिबल है? 3 हमारा 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। 1 and 3। यस, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। हाँ, 2 3 5 7 9। अच्छा, कैन बी राइट हियर 9। हम लोग यहाँ 9 ले सकते हैं? 9 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। 11 से डिविजिबल बाय 3। यस, क्योंकि 9 हमारा ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हमें वो लिखने हैं जो या तो 1 से डिविजिबल हो या तो खुद से डिविजिबल हो। इट मींस दैट हम 9 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 11, आफ्टर दिस 11, यस, आफ्टर दिस 11, then 13, then 17, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये अपने प्राइम नंबर से लिखते हैं। अब 17, यस, अब इसको पढ़ने का एक मेथड ये भी है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स, अब देखिए इनके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 2 के फैक्टर क्या होगा? एक 1 होगा और एक 2 होगा। 3 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होंगे एंड 1 and 3। 5 के फैक्टर 1 एंड 5। 7 के Five, फैक्टर 1 एंड 7। फैक्टर ऑफ 11 1 एंड 11 1 and 11 1 and 13 1 and factor of 13 17 1 and 13 1 and 17 so these 1 and 17 yes, these are the factors। तो जो ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हमें क्या मिल रहे हैं? फैक्टर्स हर जगह देखिए 1 1 मिल रहे हैं, हर जगह फैक्टर यहाँ पे 1 है और ये नंबर खुद है, जो नंबर है वो खुद है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी फैक्टर नहीं है। इट मीन्स दैट वी हैव हियर ओनली 2 फैक्टर्स, वी हैव हियर ओनली 2 फैक्टर्स। सो ये हम लोग को याद रखना है कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे, इन प्राइम नंबर्स वी हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन सा होता है फैक्टर? और वो दोनों फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है सेल्फ, नंबर मतलब खुद ही, ठीक है। एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा नंबर सेल्फ, नंबर खुद ही होता है। तो दीज आर प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स हैं। अब इसके अलावा अगर 2 से मोर फैक्टर्स, दैट मीन्स 3 4 5 6, अगर ये सभी फैक्टर्स हो जाएं तो दैट इज नोन एज कॉम्पोजिट नंबर्स। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट नंबर इज ए कॉम्पोजिट नंबर। सो व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स? ये चलिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर्स।
number. अभी यहाँ पे हम लोग जितने भी ये नंबर्स पढ़ रहे हैं सब डिविजिबिलिटी के फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं। सो इट मीन्स दैट कि ये नंबर वो नंबर होते हैं जो कि डिविजिबल बाई या तो 1 से डिविजिबल होंगे, 2 factors. डिविजिबल बाई 1 खुद से होंगे, डिविजिबल सेल्फ से होंगे, एंड अनदर नंबर किसी और नंबर से भी डिविजिबल वो होंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट कि वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो, 1 से भी डिविजिबल हो जाए, और एक कोई और नंबर कम से कम एटलीस्ट कोई एक नंबर और हो। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग कहेंगे कि दैट Yes, नंबर sir. इज कॉम्पोजिट नंबर्स। या फिर हम जैसे हम लोगों ने पढ़ा है इसको इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट फैक्टर्स। अगर हमें उन नंबर्स के फैक्टर्स करेंगे तो उसके फैक्टर्स मिलेंगे, 1 मिलेगा, एक तो सेल्फ मिल जाएगा, खुद ही मिल जाएगा, खुद का नंबर होगा, और एक नंबर और होगा। तो इसके बाद में दैट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, Yes, sir. फॉर कंपोजिट नंबर्स वी हैव हियर मोर देन 2 factors. यस, मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर इसके Yes, sir. होंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपने कंपोजिट नंबर्स को भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो इफ we would like to write here an example here, so we can write here that is 4 हमारा देखिए 1 से भी डिविजिबल है, सेल्फ 2 से से भी डिविजिबल है, सेल्फ फिर एक 2 और से डिविजिबल है ना? 4 से भी. हाँ, 4 से तो है ही है, 4 से तो है ही है। ठीक है, सेल्फ नाउ सिमिलरली आई एम गोइंग टू राइट हियर 6। अब 6 हमारा देखिए किससे डिविजिबल है? 6 That डिविजिबल है 6 1 से, 6 से भी डिविजिबल है, 1 और से 2 से 3 से भी डिविजिबल है, 2 3 से भी and 6. डिविजिबल है। 3. ठीक है, That 2 से Yes, भी. sir. now similarly if I am going to write here 10, so this 10 is That this is 10. divisible by 1, 1, 10, 2, 2, 5 5 5, सभी 2, से डिविजिबल है। 5. यस, तो इट Yes, मीन्स sir. दैट हम लोगों ने ये क्या लिखा है, ये यही तो फैक्टर्स होते हैं, दीज आर दी फैक्टर्स। ये हमारे फैक्टर्स हैं। देखिए जितने भी हैं सभी में मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स 2 से ज्यादा ही फैक्टर हैं। यहाँ पे देखिए 3 फैक्टर हैं, यहाँ पे 4 फैक्टर हैं, हियर इज आल्सो 4 फैक्टर, so that means more than 2 factors. So if any number has more than 2 factors, या फिर if a number divisible by more than 2 numbers, that is known as composite numbers. Now in this table we have numbers। देखिए इस टेबल में हमारे पास एक कॉलम है नंबर्स का 1 to 9। सिमिलरली फैक्टर्स है सेकेंड कॉलम, तो इसमें सभी फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या हमारे फैक्टर्स हैं, और फिर जो ये नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। नाउ अब हमें देखिए यहाँ पे इफ वी हैव टू फाइंड प्राइम नंबर्स, अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि प्राइम नंबर कौन से होंगे और कॉम्पोजिट नंबर क्या है, ये फाइंड करना है कॉम्पोजिट नंबर। सो फॉर प्राइम नंबर वी हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के लिए हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, यहाँ 2 फैक्टर हैं, यहाँ 2 फैक्टर हैं। ठीक, और हमें यहाँ पे कहीं पे भी 2 फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं। सो ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स, ये हमारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, दैट इज 2 इज प्राइम नंबर, 3 is this is also prime number. Similarly 5, this is also prime number. Similarly 7, this is also prime number. is also prime number. Yes, now
फॉर कंपोजिट नंबर के लिए हमारे पास मोर देन 3 फैक्टर्स होने चाहिए, मोर देन 3 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो मोर देन 3 फैक्टर से कौन कौन से हैं उसको अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हियर इज 3 फैक्टर्स। तो एक ये हो गया, दिस इज कंपोजिट नंबर, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर कंपोजिट नंबर। Similarly, here we have more than 2 factors. देखिए 4 factors हैं. Yes, So sir. this is also composite number. Similarly, here Answer we number have 8. 1, 2, 3, 4. यहाँ भी हमारे पास देखिए 4 factors हैं. So this is also composite Also number. composite number. Similarly, And number 9 also composite number. Yes, 9 is also composite number. ठीक है. Now अब हमारे Yes, पास sir. एक बचाता है ये 1. 1 neither prime number nor composite number. 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही composite number है, but 1 is, we can say that 1 is odd number. Odd number. Yes, 1 is odd number. ठीक, अब चलिए हमें Yes, इसमें sir. देखना है कि इवन नंबर ऑड नंबर भी यहीं पे देख लेते हैं कि which numbers are even and which numbers are odd. So शुरू से देखते हैं from 1. उससे पहले एक ये देख लें कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मींस दैट इज 2 है। 2 कैसा नंबर है? 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, कभी कभी हम लोग मिस्टेक ये कर देते हैं कि 1 बोल देते हैं, देख लेते हैं कि 1 से भी डिविजिबल है और खुद से तो डिविजिबल है ही है, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते हैं कि 1 के फैक्टर सिर्फ एक ही होते हैं। दैट्स व्हाई 1 इज नॉट प्राइम नंबर। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई हियर इवन एंड ऑड नंबर्स। नाउ लेट्स राइट हियर इवन एंड ऑड नंबर्स। तो शुरू से देखते हैं, here 1 is odd number, 2 is even number, 3 is odd number, 4 is even number, 5 is odd number, 6 is even number, 7 odd, 8 even, 9 odd। ठीक है। नाउ इफ माय क्वेश्चन इज, अगर हमें बताना है कि आपको बताइए कि प्राइम इवन नंबर्स 5, फर्स्ट 5 प्राइम इवन नंबर्स, कि फर्स्ट हम 5 नंबर बताने हैं जो कि प्राइम भी हों और इवन नंबर भी हों। देखिए प्राइम भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए, तो पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट 2 हो जाएगा। 2 फिर प्राइम हो और इवन हो, तो कहाँ पे प्राइम है और इवन आ रहा है? बाकी इधर तो सभी ऑड ही आ रहे हैं। बाकी ऐसे और नीचे आप देखिएगा कि वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो कितने ऐसे फर्स्ट 5 नंबर आप फाइंड कर सकते हैं? कोई आते हैं या नहीं आते हैं? तो नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएंगे क्योंकि सिर्फ 2 ही है जो कि प्राइम नंबर भी होता है और इवन नंबर भी होता है। इज दैट क्लियर? ओनली 2 इज अ प्राइम नंबर एंड इवन नंबर। अब इसके अलावा हमें बताना है प्राइम ऑड नंबर, तो प्राइम ऑड नंबर ये सभी हो जाएंगे जहां जहां पे प्राइम भी है ऑड भी लिखे हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। नाउ इफ माय क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट कंपोजिट इवन नंबर, कंपोजिट इवन नंबर, तो फर्स्ट कंपोजिट इवन नंबर इज 4, देन सेकेंड इज कंपोजिट इवन नंबर 6, 4 हो गया, 6 हो गया। फिर उसके बाद कंपोजिट इवन नंबर इज 8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट 3 कंपोजिट इवन नंबर। इस तरीके से हम लोग अपने ये सभी नंबर फाइंड करते हैं। So these are the types of numbers. I hope that you all have enjoyed this class. Now if you have any confusion you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. Now all the best to all of you and have a nice day. Thank you.